हे दिस इज अमित सिंह, आप देख रहे हैं चैनल वुमेन के हमें सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का 12वीं का इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस प्रतिलोमवर्ती फलन का दूसरा पार्ट है। पार्ट 2 है ये पार्ट। पहले में अपने इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोमवर्ती फलनों के मध्य संबंध किस प्रकार का है। तो संबंध पढ़ते हैं। मान लेते हैं थीटा इक्वल टू क्या साइन इनवर्स एक्स है, तो हम कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स एक्स, तो सेकंड इनवर्स एक्स की मान ज्ञात करेंगे। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास साइन थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा बराबर क्या आता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा बराबर क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा कोस इनवर्स आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास क्या होता है कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में याद करेंगे। तो हम tan इनवर्स एक्स थीटा बराबर हमारे पास क्या है x इक्वल टू साइन थीटा है हमारे पास। तो tan थीटा बराबर क्या आता है हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन थीटा क्या है x, और कोस थीटा हमारे पास क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स आएगा। यानी इसका अर्थ क्या हो गया साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स क्या लिखते हैं इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर अपने अगर लिखना चाहिए इसमें tan में चेंज करना चाहिए तो क्या होगा tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और इसी प्रकार अगर इसको कोट में चेंज करना चाहें तो कोट इनवर्स हमारे पास क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। और इसी प्रकार इसको साइन को अगर किसमें चेंज करें कोसेक में चेंज करें तो क्या आएगा कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स आएगा। और इसी प्रकार सेक में चेंज करें तो क्या आएगा सेक इनवर्स 1 बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। है सारे थीटा के मान। थीटा बराबर क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स, और थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बटे 1 माइनस √स्क्वायर एक्स, कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, कोसेक इनवर्स 1 बटे एक्स, सेक इनवर्स 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये इनके आपसी संबंध हैं, ये आपको याद रख लेने हैं कि साइन इनवर्स एक्स को अगर चेंज करना हो इसमें कोस में किस प्रकार करते हैं, को साइन को tan में इस प्रकार आपस में इंटरचेंज किस प्रकार किया जाता है वो इनके माध्यम से कर सकते हैं। अब प्रतिलोमवर्ती फलनों के गुणधर्म है। गुणधर्म क्या क्या है, काफी गुणधर्म है वो आपको याद रखने हैं। कुछ सिद्ध करवाएंगे, कोई एक पार्ट सिद्ध करवा दिया करेंगे, बाकी पार्ट आपको याद रख लेने हैं या सिद्ध करके देख लेने हैं। तो पहला हमारे पास क्या है थ्योरम 1, फर्स्ट साइन इनवर्स या साइन इनवर्स x इक्वल टू x बिलोंग्स टू किसमें से होना चाहिए, x बिलोंग्स किसमें से होना चाहिए, क्योंकि यह क्या है x इसमें किसमें से होगा -π/2 से π/2 के मध्य होना चाहिए। किस प्रकार से करते हैं वो अपने देख लेते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स x टू क्या मान लेते हैं थीटा। तो x हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा। तो अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया x। इस प्रकार आपको सिद्ध करना है। और x किसमें से होगा ये हमें पता है, प्रतिलोम अगर इसका फलन विद्यमान है तो उसके लिए एकाकी होना चाहिए, और एकाकी होने के लिए यह किसमें से आना चाहिए, इसका परिसर क्या होगा -π/2 से π/2 होना चाहिए। इसी प्रकार बाकी के फलन है वो आपको याद रख लेने हैं। क्या है कोस इनवर्स x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π। यदि x का मान क्या है 0 और π के मध्य प्राप्त होता है। tan इनवर्स x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2। यदि x का मान क्या है 0 से π/2 के मध्य आता है। इसी प्रकार कोट इनवर्स x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू किसमें से होना चाहिए -π/2 है यहाँ पर
0 से पाई के मध्य आना चाहिए। इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x होगा यदि x किस में से आना चाहिए, इसके परिसर, और इसका परिसर क्या होता है हमारे पास -π/2 से लेकर π/2, परंतु इसमें 0 शामिल नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे पास sec x है और इसमें क्या है 0 से लेकर पाई तक है, परंतु इसमें π/2 शामिल नहीं है। पहला क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कोसेक इनवर्स 1/x होता है जब x बिलोंग्स टू किसमें से हो, या तो x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या हमारे पास क्या हो x लेस देन -1। अब थ्योरम 2 है वो, उसमें क्या कहते हैं, एक साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x में सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मानते हैं थीटा, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करें तो 1/x क्या आएगा हमारे पास कोसेक थीटा, तो हमारे पास थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास कोसेक इनवर्स 1/x, और थीटा हमारे पास क्या माना हुआ है थीटा, थीटा इक्वल थीटा साइन इनवर्स x बराबर क्या आ गया हमारे पास कोसेक इनवर्स 1/x। यदि x का मान या तो 1 से बड़ा हो या बराबर हो, या उसका मान क्या हो 1 से छोटा या -1 से बराबर हो। तो इसी प्रकार आपको बाकी सिद्ध करने हैं। बाकी क्या है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, इसी प्रकार कोस इनवर्स x बराबर किसके होता है सेक इनवर्स 1/x के, और तीसरा मान हमें tan इनवर्स x बराबर किसके होता है कोट इनवर्स 1/x के। ये थ्योरम दूसरी है, इसको याद रख लेना है। आगे देखते हैं थ्योरम 3। अगला क्वेश्चन, अगली थ्योरम क्या है 3, क्या कहता है साइन इनवर्स -x इक्वल टू कहता है माइनस साइन इनवर्स x होता है। किस प्रकार से इसको सिद्ध कर लेते हैं, इसको क्या मान लेना है थीटा माना साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या आता है थीटा, तो -x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा, और हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और माइनस साइन थीटा क्या होता है अगर x का मान -1 और 1 मुख्य मान में से दिया जाता है तो हम क्या लेंगे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, बिकॉज साइन माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स x आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा और तीसरा पार्ट है वो क्या है हमारे पास कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू करता है माइनस कोसेक इनवर्स x, और तीसरा पार्ट हमारे पास इसका क्या है tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या आता है माइनस tan इनवर्स x होता है। ठीक, ये आपको याद रख लेंगे। थ्योरम तीसरी है। थ्योरम 4 क्या देखते हैं। ठीक, थ्योरम 4 क्या है कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसी प्रकार tan कोट की है और हमारे पास क्या है सेक की है, तो क्या है हमारे पास देख देते हैं वो थ्योरम सेक इनवर्स -x इक्वल टू क्या आता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और इसी प्रकार हमारे पास क्या आता है कोट इनवर्स -x हमारे पास आता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो ये एक पार्ट से कर लेते हैं, बाकी पार्ट इसी प्रकार है। मान लेते हैं माना कोस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, तो -x इक्वल टू क्या आएगा कोस थीटा आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस कोस थीटा। अब हमें देखना है x का मान किस में से ले रहे हैं, मुख्य मान -1 और 1 से ले रहे हैं, यानी थीटा का जो मान है 0 से लेकर पाई के मध्य तक का होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो क्या आता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है माइनस कोस थीटा होता है। एक हमारे पास क्या आता है कोस पाई प्लस थीटा, इसी प्रकार चक्कर में चलते रहेंगे, क्या आता है माइनस कोस थीटा होता है। दोनों में कौन सा लेंगे, क्योंकि मुख्य मान लेना है तो पहले वाला लेंगे कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। पिछली वाली वीडियो में बताया इसके बारे में विस्तार में, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा हमारे पास क्या आ गया कोस इनवर्स x,
तो थीटा हमारे पास क्या आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा का मान यहाँ पर लिखें तो क्या आएगा हमारे पास कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। इसी प्रकार आपको दूसरा और तीसरा पार्ट इसका सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के बाद आपको उसको याद रखना है सीधा ही, क्योंकि इसमें प्रश्नों में इसका प्रूफ नहीं आएगा, सीधा सीधा अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें इनपुट करना पड़ेगा प्रश्नों में सीधा हल करने के लिए। चरण 5 थ्योरम 5 क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है पाई बटे 2, जब एक्स का मान इसके मुख्य मान में से दिया जाता है। तो मान लेते हैं इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है थीटा है। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा आएगा। एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं और कोस में चेंज करना हो तो कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा क्या आएगा कोस पाई बटे 2 माइनस थीटा। अगर कोस को इधर ले आ जाए तो क्या आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा पाई बटे 2 माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया पाई बटे 2। इस प्रकार आपको हल कर लेने हैं। बाकी के मान भी देख लेने हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स भी क्या होता है पाई बटे 2 ही होता है। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है पाई बटे 2 होता है। एक्स के मान इसके मुख्य मान में से ही लिए जाते हैं। तो आपको याद रख लेने सीधे थ्योरम 5 पहले से लेकर काफी थ्योरम से इसके वो आपको याद रखनी है, इसके जो गुंदर है थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। आपको प्रश्नों को हल करना है तो आपको सीधे याद होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बटे 2 होता है। आप यहाँ पर वो नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते, इसको यहाँ पर उठा करोगे पूरा प्रूफ करोगे नहीं। आपको क्या करना है सीधा प्रश्न में लिमिट कर देना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बटे 2 ही होता है। ठीक है, अगली क्रम में होते हैं। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा इसका मान प्लस में होगा। 2 tan इनवर्स एक्स के और भी फार्मूले हैं। 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला क्या है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कोस में लिखा जाए तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके फार्मूले हैं। इसी प्रकार काफी और भी हैं इसके, इस प्रकार देखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार 3 कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा हमारे पास कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस प्रकार के फार्मूले हैं वो आपको क्या कर लेने हैं याद होने चाहिए। अपने जब प्रश्न करेंगे हल करेंगे तो उनमें क्या होना चाहिए सीधे पुटों में इनका सत्यापन नहीं आएगा, पेपर में भी आपको इसका सत्यापन नहीं आता। हालांकि आपको करके देख लेना है, आसान है बिल्कुल। कुछ मैंने करवा दी है पीछे सत्यापन, कुछ आपको करके देख लेने हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं 2.2 के। अब इसके एग्जांपल देखते हैं 2.2 के कुछ एग्जांपल्स हैं। उससे पहले सभी के एग्जांपल्स हैं 2.1 के भी इसमें एग्जांपल हैं, सभी हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है a इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 tan इनवर्स माइनस √3 3/2। साइन इनवर्स 1/2 को हल करते हैं। माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर क्या मानते हैं थीटा मानते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस 1/2 बराबर माइनस साइन थीटा, क्या लिख देंगे माइनस साइन थीटा।
तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया, तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन के माइनस थीटा क्या होगा हमारे पास, माइनस साइन थीटा आता है, साइन पाई प्लस थीटा भी क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा भी क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है। इस प्रकार के मान आते हैं। फिर वही चक्कर 3 पाई बाय 4 पाई माइनस थीटा, इस प्रकार के माइनस के आएंगे। तो हमें कौन सा मान लेना है, अगर हमें मुख्य मान ज्ञात करना हो तो पहली टर्म ले लेनी है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मुख्य मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार होगा 1/2 इक्वल टू साइन माइनस थीटा, और थीटा किस मान पर 1/2 होता है, π/6, तो थीटा इक्वल हमारे पास क्या आएगा, माइनस π/6, यानी कोस साइन 30 का मान साइन माइनस 30 का मान कितना होता है, माइनस π/6 होता है। इसी प्रकार tan इनवर्स √3 के बारे में देखें तो इसको भी क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, माइनस √3 बराबर क्या आएगा, tan थीटा। इसमें भी इसी प्रकार है, tan माइनस थीटा हमारे पास क्या आता है, माइनस tan थीटा होता है, और tan पाई माइनस थीटा भी हमारे पास क्या आता है, माइनस tan थीटा होता है। अब अगर इसका मुख्य मान लिया जाए, केवल और केवल मुख्य मान लेना है, तो हमें क्या करना होगा, tan पाई माइनस, क्योंकि इसका मुख्य मान क्या आता है, माइनस π/2 से लेकर π/2 थीटा का मान जो होता है वो क्या आता है, माइनस π/2 से, इसका जो प्रांत होता है वो क्या आता है, माइनस π/2 से π/2 के मध्य होता है। तो हम किस प्रकार हल करेंगे, माइनस √3 से लेकर tan थीटा है, तो क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan थीटा किस पर होता है, इसके tan π/3 पर होता है, यानी 60 डिग्री पर होता है, tan माइनस थीटा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या गया, माइनस π/3 बिलोंग्स टू किसमें से, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक है। ठीक, इस प्रकार आपको करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस 1 tan इनवर्स माइनस 1 थीटा tan इनवर्स 1/99 बराबर हमें क्या करना है, π/4 होता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/5, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा, tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। ठीक, अब हमें पता है कि 2 tan इनवर्स, tan में चेंज करें सारे, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या आता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x के होता है, क्या होता है, 2x/1 माइनस x के होता है। और tan इनवर्स माइनस x और माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या आता है, tan इनवर्स पीछे बताई मैंने, वो याद कर लेंगे पूरे, x माइनस y/1 प्लस x y होता है। तब फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें इंप्लीमेंट करना है, क्या आएगा 2, तो वहां पर 1/5 x का मान, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/5 बटे में 1 माइनस 1/25। फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/70 माइनस 1/99 माइनस 1/70 गुणा 99। ठीक, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2/5 और ये 24/5, इसको थोड़ा सा अलग किया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 2/5 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24/25। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25/24 यानी 5/12 माइनस tan इनवर्स, इसका हल किया जाएगा तो इसका होता है गुणोत्तर 131, इन दोनों का होना होता है गुणोत्तर 131। तो इसको हल कर लेना है, 1/239 रह रहा है। इसको अगर हल किया जाए तो क्या रह रहा है, 1/239, और ये 5/12 है। वापिस फिर पहले वाला सूत्र लगेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है 5/12, तो 2 गुणा 5/12, तो क्या रहेगा हमारे पास 5/6, और हमारे पास फिर यहाँ पर क्या होगा, दोनों को गुणा होगा, क्या आएगा 1 5 और 12, तो क्या लिखेंगे 5 गुणा में सॉरी 5/12 का वर्ग माइनस tan इनवर्स 239। इसको हल किया जाए तो tan इनवर्स 5/6 144 माइनस
तो हमारे पास क्या है 144, तो ऊपर क्या लिखेंगे 5/6 गुणा 144 माइनस 25 बटे में क्या आएगा 144 माइनस tan इनवर्स 239। ठीक है, इसको अगर आगे हल किया जाए तो क्या आएगा, क्या आएगा tan इनवर्स 119 बटे 120 बटे 119 माइनस tan इनवर्स 1/239। फिर इसमें फार्मूला क्या लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर इसको हल किया जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 आएगा। हल करके देख लेना है, आपको इसमें मान करेंगे और tan इनवर्स 1 का मान क्या आता है हमारे पास π/4 आता है। जिस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें 2.2 की सारे एग्जांपल्स ही होंगे, इसमें कोई थ्योरम्स नहीं होंगी, कोई नहीं होगा। इसमें सारे क्या होंगे 2.2 के क्वेश्चंस और जितने भी इसमें किताबें एग्जांपल है वो अपने करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।